गस जैसे ही पार्किंग गैराज से निकलता है, वॉल्ट फौरन भागकर उसके कार से पाइप बॉम्ब निकाल देता है ताकि कोई शक ना हो। फिर वो हॉस्पिटल आता है और जेसी से पूछता है कि गस को किस जगह पे ऑफ गार्ड पकड़ा जा सकता है। जेसी कुछ सोच रहा होता है कि तभी दो डिटेक्टिव्स कलांचो और मन जेसी के पास आते हैं। हॉस्पिटल ने राइसन वाली बात रिपोर्ट की होती है, इसलिए वो जेसी को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाते हैं। एक रूम में वो जेसी से पूछताछ करते हैं, लेकिन जेसी इंसिस्ट करता है कि वो अपने लॉयर सॉल को कॉल करेगा। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट जेसी तक पहुंचने के लिए सॉल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब वो सॉल के ऑफिस ब्रेक इन करता है तो फ्रैंकिस्का उसे रोक लेती है और इन्फॉर्मेशन के बदले $25,000 मांगती है। वॉल्ट के पास अभी कैश नहीं होता तो वो फुल स्पीड में घर वापस जाता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट अपने घर के पास गाड़ी दूर पार्क करके बाइनोक्यूलर से देखता है। उसे लगता है कि घर के अंदर कोई मौजूद है। वो अपनी पड़ोसी रिबेका को कह देता है कि वॉल्ट जूनियर ने शायद स्टोव ऑन छोड़ दिया है ताकि वो अंदर जाए और वॉल्ट देख सके कि कोई घुसा हुआ है या नहीं। रिबेका जैसे ही घर जाती है, पीछे से दो गनमैन फेंस से निकलकर भाग जाते हैं। रिबेका के जाते ही वॉल्ट रियर पैटियो से चुपके अंदर जाकर क्रॉल स्पेस तक पहुंचता है। पैसे निकालकर वो बेयरली उन हिटमैन से बचकर वापस कार तक पहुंच जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल में सॉल जेसी के इंटेरोगेशन रूम तक पहुंचता है और डिटेक्टिव्स को डिसमिस कर देता है। जब वो जेसी से पूछता है कि वॉल्ट को बचाने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है, जेसी बताता है कि गस अक्सर एक नर्सिंग होम जाता है, वहां हेक्टर सलामांका को ताना देने, क्योंकि हेक्टर ने कभी गस के क्लोज किसी इंसान को मारा था। जब सॉल ये इन्फो वॉल्ट को देता है, वॉल्ट के दिमाग में एक डेडली प्लान बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट चुपके से नर्सिंग होम जाता है और हेक्टर के पास जाके कहता है कि हाँ, तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम गस से ज्यादा मुझसे नहीं नफरत कर सकते। वॉल्ट हेक्टर को प्रपोज करता है कि वो दोनों मिलकर गस को खत्म कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट के जाने के बाद हेक्टर नर्स को बुलाता है और अल्फाबेट बोर्ड पर स्पेल करता है नीड DEA। कुछ देर बाद गोमेज हैंक के घर आता है और बताता है कि हेक्टर स्पेसिफिकली हैंक से मिलना चाहता है। हैंक की फैमिली मना करती है, लेकिन हैंक फैला हुआ भी अग्री कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है। DEA ऑफिस में हेक्टर अल्फाबेट बोर्ड पर गंदे इंसल्ट्स लिखता है, सक माई डिक और फक यू। DEA समझ जाती है कि ये मीटिंग पॉइंटलेस है और उसे वापस नर्सिंग होम भेज देती है। टायरस, जो डोर से हैंक की मॉनिटरिंग कर रहा होता है, हेक्टर को DEA से निकलते हुए देखकर शॉक हो जाता है। वो तुरंत गस को कॉल करता है। गस टेंशन में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जब हेक्टर वापस नर्सिंग होम पहुंचता है, टायरस पूरा रूम स्वीप करता है, कैमरास, बग्स, हिडन डिवाइसेस सब चेक करता है। वॉल्ट एक विंडो के जस्ट नीचे चुपकर सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल में पुलिस जेसी को बताती है कि ब्रॉक के ब्लड टेस्ट्स में राइसिन नहीं मिला, मतलब वो फ्री है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, गस के दो आदमी जेसी पर टेजर चलाकर उसे उठा लेते हैं। टायरस गस को कॉल करके बताता है कि जेसी अब उनके पास है और हेक्टर ने शायद उनको बिट्रे किया। टायरस कहता है कि वो हेक्टर को अभी खत्म कर देगा, लेकिन गस कहता है नो, आई डू दिस। सीन शिफ्ट होता है। गस नर्सिंग होम आता है। टायरस पहले अंदर जाके चेक करता है। सब सेफ देखकर गस अंदर आता है। गस हेक्टर के पास जाके उसे फिर से जलील करता है, तुम DEA जाकर मुझे रैट कर रहे हो। टायरस गस को एक सिरिंज देता है। गस हेक्टर को चैलेंज करता है कि मेरी तरफ देखो, और इस दफा हेक्टर सच में देखता है। उसकी आंखों में दर्द से नफरत भर जाती है। हेक्टर अपनी घंटी को जोर से बजाना शुरू करता है। गस पहले कंफ्यूज होता है, फिर उसे समझ आता है। देर तक टू लेट। व्हीलचेयर के नीचे वॉल्ट का पाइप बॉम्ब बंधा होता है। एक भयानक एक्सप्लोजन होते ही पूरा रूम हिल जाता है। हेक्टर और टायरस वहीं मर जाते हैं। गस कॉरिडोर में से हाफ फेस ब्लोन ऑफ कामली अपनी टायर एडजस्ट करता है, फिर जमीन पर गिरकर मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट एक रेंटल कार में एयरपोर्ट के पास न्यूज सुन रहा होता है। जब वो सुनता है कि एक्सप्लोजन में 3 लोग मरे गए, वॉल्ट हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी चला देता है। सीन शिफ्ट होता है। सुपर लैब में जेसी कुक के लिए रेडी खड़ा होता है। गस का एक आदमी उसे देख रहा होता है। लिफ्ट खुलने की आवाज आती है। गार्ड जेसी को हैंडकफ कर देता है और चेक करने जाता है। लिफ्ट के अंदर से वॉल्ट निकलता है, एक गार्ड को शूट करता है, फिर दूसरे को भी मार देता है। वॉल्ट जेसी को फ्री करता है और कहता है, गस इज डेड बट वी हैव वर्क टू डू। दोनों केमिकल्स फ्लोर पर गिरा देते हैं, एक एक्सप्लोजिव ट्रैप बनाते हैं और लैब से निकल जाते हैं। फायर अलार्म बजता है। कुछ सेकंड्स बाद सुपर लैब एक मैसिव एक्सप्लोजन में तबाह हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल पार्किंग गैराज की रूफ पर वॉल्ट और जेसी मिलते हैं।
जैसी बताता है कि ब्रॉक बचेगा, उसे राइसिन नहीं बल्कि लिली ऑफ द वैली नाम के पॉइजनस प्लांट से पॉइजन हुआ था। वॉल्ट बस कह देता है कि गस को मारना ही था। दोनों हाथ शेक करते हैं, जैसी चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर टीवी पर एक्सप्लोजन की न्यूज़ देख रही होती है। वॉल्ट कॉल करता है। स्काइलर डर कर पूछती है, वॉल्ट वॉज दिस यू? वॉल्ट हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, आई वॉन। सीन शिफ्ट होता है। कैमरा वॉल्ट के पूल के पास रखे एक प्लांट पे जूम करता है। लिली ऑफ द वैली। सच साफ हो जाता है कि ब्रॉक को पॉइजन वॉल्ट ने किया था।